ग्वालियर नगर निगम की अभियाचित बैठक काफ़ी हंगामेदार रही, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में हो रहे घोटालों पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास के आरोप पर महापौर पेपर पड़ी और पार्षद को धमकी दे डाली। हालांकि बाद में अपने बयान पर पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने माफी भी मांग ली। दरअसल ग्वालियर नगर में पहली बार कांग्रेस की महापौर बनी सुभाष करवार, जो कम बोलने के लिए जानी जाती हैं और जरूरी मुद्दों पर ही अपनी राय देती हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीवास द्वारा अधिकारियों द्वारा महापौर की बात न सुनने के आरोप पर चुप रहने वाली महापौर ने धमकाने वाले अंदाज में उन्हें चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि आप एक महिला महापौर की गरिमा का ख्याल रखिए। आज के बाद इस तरह की बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसका परिषद में हंगामा हो गया। हालांकि वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद ने अपने इस बयान के बाद माफी भी मांग ली। वहीं वरिष्ठ पार्षद कृष्णराव दीक्षित ने इस बयान को पूरी तरह दुर्भावना से प्रेरित बताया और स्मार्ट सिटी के कामों में पूर्व IAS प्रशांत मेहता द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप मर दिया। बहरहाल ग्वालियर नगर में महापौर की न सुनने वाली अधिकारियों और इस बहाने घेरने वाले विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षदों के बीच जंग जारी है। लेकिन इस सबके बीच शहर में फैले कचरे के ढेर, निगम कर्मचारियों की अटकी पड़ी तनख्वाह और अधूरे पड़े विकास कार्यों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहीं महापौर भी फंड न होने का ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ रही है। सम्मानीय पार्षद खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए चर्चा हो रही है। अरे हमारी व्यवस्था में महापौर जी नहीं अध्यक्ष जी, जैसे वो कह रहे हैं वैसे स्टार्ट करिए। आप गलत बोलेंगे, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे आप बैठ जाओ, अपनी बात बैठिए। मैंने इतना कहना चाहती हूँ कि पर्सन में हम सब एक है पहली बात तो, और ब्रजेश श्रीवास्तव को तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, वो सीधा टारगेट उनको मैं ही दिखती हूँ, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने ये बोला था कि महापौर का कहना है कि कमिश्नर साहब ने किसने लिखा है, किसने मैंने बयान दिया, जरा बताइए। ये पर्सन बातें होती है जो कि आप ना पर्सन में उठाए, आगे से आप ध्यान रखिए अपनी है ना गरिमा का कि महापौर एक महिला है, महिला के ऊपर अगर आपने मुझे उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरा निवेदन मेरी महापौर महोदय से ये है कि मैंने ये कहा था, वही शब्द दोहरा रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है कि यदि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ कि भाई गौर साहब मेरी नहीं सुन रहे साहब, मैं नहीं जा रहा, मैंने ये बोला ना, यदि मैं नहीं आऊँ तो घर बैठा रहूँ अपने। मैंने इन शब्दों को कहा था, ना कि ये कहा था कि आपसे कहा आप भी गौर साहब नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इन शब्दों को यदि आपको गलत कहीं लगा तो माफी चाहता हूँ मैं। नहीं तो एक व्यक्ति सुन सकता है क्या, सब बहरे हैं क्या? केवल आपने कहा आपके समझ को नहीं करना आपने भी ये कहा ना, मेयर साहब कहते हैं कमिश्नर भाई सुनते नहीं, ये नहीं बोला था मैंने। क्या महापौर भी देखिए, माननीय सदस्य हमेशा ट्रैक से भटक जाते हैं। जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। परिषद का ये नियम है कि जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है उस बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। वो अरंगल बातें करने लगते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। क्या मामला हुआ था? ब्रजेश श्रीवास ने क्या बोला था? ब्रजेश श्रीवास ने ये कहा कि महापौर महोदय मीटिंग में इसलिए नहीं जाती कि कोई उनकी सुनता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बातें थी। महापौर महोदय की सब सुनते हैं। महापौर महोदय हर मीटिंग में जाती हैं जिसमें बुलाया जाता है। क्या महापौर महोदय ने कुछ नहीं, महापौर महोदय ने ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, मुझे भी बातें करना आती है। क्या कारण रहे कि वो आक्रोशित हो गई है? नहीं, कोई धमकी नहीं थी, वो हमारी बहन है ना। अब चूंकि परिषद में कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है हर चीज़ तो ऐसी नहीं है सब लोगों को अच्छी लगे। कुछ चीज़ें गलत भी होती है, कुछ गलती से निकल जाती है। क्योंकि मेरा कोई महापौर के मामले में ऐसा मैं अपने स्वयं के बारे में कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं अंदर आया, यही तो सब थे मेरे, और चूंकि हो सकता है कि भाई किसी को हो सकता है उनको ऐसा लगा कि उनको बोला, मैंने ऐसा बोला नहीं, बोला उनको नहीं। जो खल्लू दीक्षित है उनका ये कहना है कि नहीं, तो उनका कहना है कि आपने कोई अलग बयान दिया, इसके बाद में वो महापौर आक्रोशित हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, जब नहीं तो आप यहाँ पे वो निकलवा लें, रिकॉर्डिंग निकलवा लें,
यदि यदि आपको ऐसा लगता है तो करवा सकते हैं आप। आपने ये कहा कि महापौर जी सुनते नहीं है। नहीं जी, मैंने नहीं, ये नहीं मैंने कोई कहा। मैं तो ये कहा कि हम ऐसे अंदर आए यहाँ पे और कमिश्नर साहब सुने नहीं, तो भाई आकर कहने तो पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, नहीं तो हम अपने घरे जाए। मैंने ये अपनी बात कही ना, उनको पता नहीं कही। अब चूंकि कल्लू दीक्षित जी अकेले को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कहा, तो उसके लिए वो वहां से रिकॉर्डिंग निकालने दिया। मैंने कहा क्या, हाँ ये बात सही है कि उनके बाद महापौर जी वो हुई तो भाई अपन ने वैसे तो नहीं कहा ना, और रिकॉर्ड निकाल देख सकते हैं। और फिर मेरी बहन है, गलतियां इंसान से होती हैं, और चूंकि कोई बात कह रहे होते तो हर बात में हो सकता है कि सामने वाले को कोई गलती लग गई हो, उसकी मैंने माफी मांगी।